Today's topic is series CR DC सर्किट। ये टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा कैपेसिटर का और रेजिस्टर का, लाइक दिस, और उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसे हम डीसी सोर्स भी कहते हैं। इसका ईएमएफ है ई। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसमें करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन। So that is why it is known as series CR DC सर्किट। तो अभी देखो, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, हम ऐसा मान ले रहे हैं। लेट इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, मतलब t इज इक्वल टू 0 में Q क्या है? 0 है। स्विच अभी ओपन है, देख सकते हो, कोई करंट भी नहीं होगा, सो करंट इज ऑल्सो 0। करंट इज ऑल्सो 0 इनिशियली। t इज इक्वल टू 0 पर करंट आ गया 0। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? देखो, जैसे कि अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं तो करंट आने लगेगा, कैपेसिटर में चार्जिंग शुरू हो जाएगी, राइट? इनिशियली तो 0 चार्ज था, बट जैसे ही स्विच क्लोज किया उसमें चार्जिंग शुरू हो जाएगी, उसमें चार्ज का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा। करंट का क्या, वो भी हम देखेंगे करंट के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो t इज इक्वल टू 0 पर तो चार्ज 0 है, बट थोड़े ही टाइम के बाद अगर हम देखें तो कैपेसिटर में कुछ चार्ज आ जाएगा। तो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो, स्विच को क्लोज करने के बाद क्या सिचुएशन होगी। ये स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। अभी चार्ज इसमें कितना आ गया है? सपोज Q, और करंट कितना है अभी? I। तो लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव है, राइट वाली प्लेट नेगेटिव है। तो इसमें हम एक लूप रूल लगाते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल। सपोज दिस पॉइंट इज A, B, C, D। फॉर लूप A, B, C, D, A। ध्यान से देखो, A से हम चल रहे हैं, कैपेसिटेंस का पॉजिटिव प्लेट मिला तो हम लिखेंगे प्लस Q बाय C। देन करंट के अलोंग जा रहे हैं, रेजिस्टेंस मिला, सो प्लस IR। उसके बाद देखो, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस EMF। फिर से A में आ गए, लूप फिनिश्ड, सो इक्वल टू 0। सो यहाँ से करंट को हम लिख देंगे dQ बाई dt। सो हमारी इक्वेशन बन गई Q बाय C प्लस R इंटू dQ बाई dt माइनस C इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन Q एंड T। देखो, यहाँ कांस्टेंट तो C है, R है, E है। वेरिएबल क्या है? चार्ज और टाइम। तो चार्ज और टाइम की रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन चार्ज Q एंड टाइम T। सबसे पहले हम देखते हैं R dQ बाई dt इज इक्वल टू E माइनस Q बाई C। यहाँ से R को भी अलग कर लेते हैं, सो dQ बाई dt हो जाएगा
E by R माइनस Q by CR। इसे और थोड़ा मैं देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, -1/CR कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा देखो C इंटू E माइनस साइन माइनस CE प्लस Q माइनस CE इंटू -1/CR। ये जो Q वाली टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ, सो dQ बाय Q माइनस CE इज इक्वल टू, ये dt को मैं राइट साइड ले आता हूँ, सो -1/CR इंटू dt। यहाँ से हम एक चीज तो क्लियर हो गई, डायमेंशन का यूज करके हम देख सकते हैं कि C और R का जो प्रोडक्ट है उसका कंबाइंड डायमेंशन है टाइम के बराबर, क्योंकि लेफ्ट साइड देख सकते हो न्यूमरेटर में चार्ज है, डिनोमिनेटर भी चार्ज है, तो डायमेंशन लेस हुआ लेफ्ट साइड, सो पूरा राइट साइड भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोट आ गया, CR मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होता है, टाइम हैज़ CR हैज़ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। सो 1/CR का यूनिट और डायमेंशन किसका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई मेन एडवांस नीट कहीं भी पूछा जा सकता है, पहले भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इसे फर्दर हमको अब Q और T की रिलेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन dQ बाय Q माइनस CE इज इक्वल टू -1/CR इंटू dt इंटीग्रेशन। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगा दो, 1/x प्लस a dx का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉगरिथम ln x प्लस a, ये लगाना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट। सो हमें मिला जाएगा ln q माइनस CE ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, और राइट साइड तो हो जाएगा -1/CR, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब देखो लिमिट्स रखनी है यहाँ पर, टाइम 0 है तो चार्ज की वैल्यू 0 है, टाइम t है तो चार्ज है q। सो ln q माइनस CE में जो लिमिट्स जाएंगी 0 टू q, और -1/CR में जो लिमिट्स जाएंगी वो है 0 टू t। तो अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा ln q माइनस CE, माइनस लोअर लिमिट रख दो तो हो जाएगा ln माइनस CE इज इक्वल टू, राइट साइड क्या आएगा, -1/CR t माइनस 0, तो वो t हो जाएगा, तो -t/CR। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ln q माइनस CE अपॉन माइनस CE इज इक्वल टू -t/CR। सो q माइनस CE अपॉन माइनस CE, फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगा, ये बन जाएगा e रेस टू माइनस t/CR। सो q माइनस CE इज इक्वल टू माइनस CE e रेस टू माइनस t/CR। सो q आ जाएगा CE माइनस CE इंटू ई रेस टू माइनस t अपॉन CR। CE हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस t/CR। सो यहाँ से जो फॉर्मूला आया है हमें चार्ज का, और ये CE जो है मैक्सिमम चार्ज होता है, तो Q0 भी लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। CR को हम लिख देंगे टाउ, इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सीरीज सर्किट।
तो ये नाम मालूम होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, CE। सो दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम करंट निकाल लेते हैं। देखो करंट होता है dq बाय dt। सो इससे डिफ्रेंशिएट कर दो, चार्ज जो अभी हमने निकाला है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो CE तो एज इट इज़ लिख लेंगे, कांस्टेंट है। अब ब्रैकेट के अंदर आ गए, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और e रेस टू माइनस टी बाई सी आर का हो जाएगा -1/CR इंटू ई रेस टू माइनस टी अपॉन सी आर। कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स होता है ए ई रेस टू ए एक्स। सो देखो करंट आ जाएगा CE इंटू 1/CR इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय CR। CC कैंसिल हो जाएगा, I आ गया E/R ई रेस टू माइनस टी बाय CR। दिस इज द करंट, ये करंट का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, टाइम को अगर 0 रखें तो करंट क्या आएगा, देखो E/R इंटू ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 1 होता है, तो करंट आ जाएगा E/R। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा इन्फिनिटी पुट करो, लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, तो अब देखो करंट क्या आता है, E/R इंटू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा E/R इंटू 1/E रेस टू इन्फिनिटी। ई रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, E की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो कोई भी नंबर है जो 1 से बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी ही हम लेते हैं। सो देख सकते हो इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट हो जाएगा 0। सो यहाँ से हमारा एक बात क्लियर हो गया कि इनिशियली चार्ज 0 होता है, करंट मैक्सिमम होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज जो है मैक्सिमम हो जाता है, करंट 0 हो जाता है। इनिशियली डिस्चार्ज स्टेट में रहता है कैपेसिटर, फाइनली वो पूरा चार्ज हो गया। और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मैक्सिमम कब होगा, इनिशियली जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। I is maximum just after switch is closed। इसके आगे देखो एक ग्राफ भी इसमें कंसेप्ट आता है, चार्ज और करंट का टाइम के साथ। तो Q जो है, Q का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ। Q नॉट का वैल्यू है CE, टाउ का वैल्यू है CR। तो चार्ज का जो ग्राफ आएगा टाइम के साथ वो कुछ इस तरह से होएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग लाइक दिस। ये Q नॉट है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू क्या है, CE। करंट है I नॉट ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ। करंट जो है डिक्रीज हो रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टू 0। तो ये करंट और टाइम का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमने अभी पढ़ा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन DC सर्किट। इसी तरह से डिस्चार्जिंग भी होता है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसका।